दोबारा हम कोरोना की बातें करते हैं इसके साथ में। सो श्रोताओं, मेरे जी सर। साथ में डॉक्टर परमजीत सिंह जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और भारत का फ्यूचर है। और आप सब लोग इनकी बातें भी सुनेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम आपस में कैसे प्रिकॉशंस लें। हमने बातचीत करी थी कि बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में पेशेंट हुआ, 8 दिन बाद पता लगा कि उसके अंदर में बीमारी है और 8 दिन के बाद में उसको कोविड पॉजिटिव आया। और उस सिचुएशन के अंदर में उस सिचुएशन में जाके पता लगा कि उसको कोविड की बीमारी है। आप परमजीत सिंह जी, मुझे 10-15 टिप्स दीजिए फटाफट। देखिए, सबसे जरूरी तो पेशेंट के लिए जानना जरूरी है कि चाहे उनको बीमारी हो ना हो, उनको ये मान के चलना है कि अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वो फैला सकते हैं, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक केसेस बहुत ज्यादा हैं। सो यहाँ पर सबसे जरूरी तो देखिए, हर एक का टेस्ट तो हो नहीं सकता है सर, पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जो हमें लेना है हॉस्पिटल के अंदर जाते समय, ये सबसे जरूरी है कि मिनिमम लोग जाए। मैं देख रहा हूँ आजकल हॉस्पिटल में एक्चुअली ये तो पूरी विद फैमिली लोग आते हैं, अननेसेसरीली अपने आ, ये लिखवाने के लिए आते हैं कि सर बस हमारे जैसे, खासकर सर दूसरे पेशेंट्स होते हैं कि हमारे पर्चों पे साइन कर दीजिए, हमारे ये रिम्बर्समेंट हो जाएगा। आई डोंट नो उनको नॉलेज नहीं है या क्या है, बट उनको ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में एक तो थोड़ा सा रिस्क है आजकल। अनलेस एंड अनटिल यू हैव एन इमरजेंसी, आपको रुकना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल आते हैं तो वहां से घर जाते समय आपको प्रिकॉशंस लेनी है कि आपके लिटरली सर से लेके पैर तक हर चीज आपको धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बाल धोने पड़ेंगे, चप्पलें धोनी पड़ेगी। यू कैन नॉट एंटर योर हाउस विदाउट द प्रिकॉशंस। सो दैट्स व्हाट वी फॉलो। हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो मिनिमम चीजें लेके जाते हैं। चश्मे से लेके दाढ़ी तक सब स्टरलाइज करना पड़ता है, अंगूठी तक स्टरलाइज करना पड़ेगा अगर आप घर में घुस रहे हैं, तो ये छोटी बातें नहीं है। सो मेरे हिसाब से हर हर इंसान को इसको सीरियसली लेना होगा, और जब लोग सीरियसली लेंगे तो ही ठीक होगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इसकी ऐसे फॉरवर्ड्स और ऐसे लोग भी हैं सर दुनिया में जो इसको मिथ बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं लोगों का, WHO का या ये पैसे कमाने का खेल बता रहे हैं, वैक्सीन बेचने का, टेस्ट बेचने का खेल बता। और एक्चुअली सर मेरा चैनल भी है यूट्यूब में, तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं। द पॉइंट इज दैट सो मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि मैं लोगों को ये बताऊं कि एक्चुअली किन बातों पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। और सबसे बड़ी दो राय इसमें ये हो जाती है कि सोर्स सोर्स ऑफ नॉलेज जो लोगों का है वो न्यूज चैनल्स। और न्यूज चैनल्स में सर आप समझते हैं इतने हजारों न्यूज चैनल्स हो गए हैं, और इतना वेरिएशन है उनके कहने में। कोई या तो सिर्फ डरा रहा है, या तो फिर कोई ऐसे नुस्खे लिटरली न्यूज में केले भी दे रहे हैं कि केले से शायद इलाज हो जाएगा। सो आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ न्यूज ऑल्सो। सो लोगों के मैसेज आते हैं, सर मैं गर्म पानी पी लूं, मैं भाप से सांस ले लूं, पी लूं और गरारे कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? और सर वो जड़ी बूटी है, कोई आयुर्वेदिक दवा बता दो, होम्योपैथिक दवा ले लूं क्या? सो सर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। और मुझे अपनी खुद की ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट अस, एवरी सिंगल डॉक्टर हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के डेट में कि लोगों को सही रास्ता दिखाएं। मुझे तो ये लगता है सर, हर न्यूज चैनल पे आप डॉक्टर अगर खाली बैठे हैं, अगर जितने भी हैं, तो उनको तो न्यूज चैनल्स पे होना चाहिए। हर न्यूज चैनल पे डॉक्टर्स को होना चाहिए, बताते हुए क्या सच है क्या गलत है। पता नहीं क्यों, अभी लेकिन अभी एक वहां बार पर सिर्फ। मैं एक पैनल डिस्कशन में था इसी सब्जेक्ट के ऊपर में कि क्या सारे व्हाट्सएप को बैन जी कर देना चाहिए। तो उसमें मैंने ये कहा था जी कि आज की डेट में व्हाट्सएप में कम से कम लोग बिजी तो हैं आपस में। अगर वो कहते हैं कि हल्दी से ठीक हो जाएगा तो करो, बातें तो करो, कम से कम बिजी तो हो, आप कोरोना के बारे में जान तो रहे हो। एज लॉन्ग एज कोई चीज नुकसान ना करे, ऐसे मैसेजेस को हमने तो ये कहा था कि चलने दो, क्योंकि अगर आप इनके पीछे लग जाओगे तो कोरोना क्या जो स्ट्रेटेजी है वो आप पीछे नहीं कर पाओगे। सो ये जो सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हल्दी खा लो, घिया खा लो, जो खाना है खाओ, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये आपस में लोगों को बांध के रखता है और थोड़ी बहुत कोरोना की बातें पता लगती हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट क्लेमिंग, एज लॉन्ग एज कि आप लोगों को भ्रम नहीं डाल रहे हो, तो ये जो है कि मैं गर्म पानी पी लूं, आइसक्रीम मत खाओ तो मत खाओ। जिस आदमी ने आपसे पूछा कि मैं आइसक्रीम खाने से तो नहीं हो जाएगा, वो खाएगा ही नहीं। आप जितना मर्जी उसको बोल दो, वो खाएगा ही नहीं, तो मत खाने दो उसको। दैट्स माई ये बात
आई एग्री विद दैट, बट सर ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअली इसको गलत बता रहे हैं कि ये एक नॉर्मल फ्लू वायरस है, कोई कोरोना जैसा कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को लॉकडाउन बंद कर देना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल, ऐसे भी वीडियोस हैं सर। इसको हम कल्ट कम्युनिटी बोलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर कल्ट कम्युनिटी। कल्ट कम्युनिटी कैन बी ऑफ एनी रिलीजन। दो कल्ट कम्युनिटी अभी सामने आई हैं, एक साउथ कोरिया में जो चर्च के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, और एक ये जो जमाती केसों की जो कम्युनिटी सामने आई है। कम्युनिटी ये 25 करोड़ लोग हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, जिनका काम है ये कहना कि बीमारी हमारे कर्मों का फल है, इलाज नहीं कराना। अगर भगवान ने, अगर गॉड ने हमारे को बीमारी दी है, इसका मतलब हमारा समय आ गया है, औरों में फैलाओ और चले जाओ। सो ये जो कल्ट कम्युनिटी है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मेडिकल फ्रेटर्निटी को इसके बारे में पता लगा है, कल्ट कम्युनिटी के। अभी तक तो हमारे पास में लोग आते थे जो कंसेंट नहीं देते थे। अब जैसे अगर इस कल्ट कम्युनिटी को एमडीआर टीबी हो जाए, देखो क्या कर रहे होंगे सोसाइटी में। इन लोगों को बाकी सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस हो जाएं, वो क्या कर रहे होंगे सोसाइटी में। तो पहली बार ये सोसाइटी सामने निकल के आई है। आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी हैज टू बी देयर, सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन कि जो लोग कल्ट कम्युनिटी के हैं, यहाँ पे आप फ्रीडम नहीं आ सकता आपका कि मैं तो सुसाइड करूंगा, लोगों को साथ में लेके चलूंगा। फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स कैनॉट कम विद कल्ट कम्युनिटी। सो आई एग्री विद यू, ये जो कल्ट एग्जैक्टली। कम्युनिटी है वी हैज टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज दीज आर द पीपल जो, देखो हमारी कंट्री में एमडीआर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, प्रोबेबली ये लोग हैं जो कल्ट कम्युनिटी के लोग हैं कि हमें ट्रीटमेंट देना ही नहीं, ट्रीटमेंट कराना ही नहीं, टेस्ट कराना ही नहीं, और अगर दवाइयां लिख के दोगे तो वो बेच के खा जाएंगे दवाइयों को। सो आई थिंक आप जैसे लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं, we should talk about this concept of cult community. I'm not labeling a particular religion because cult community can be in any religion. दैट्स वेरी राइट सर। बट अपार्ट फ्रॉम सर कल्ट कम्युनिटी, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिलीजियस एस्पेक्ट का, कम्युनिटी जो किस्मत में है, जो नेचर वाइज है वो है। बट व्हाट अबाउट सर जो पैथीज का झगड़ा है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये पैथीज का जो झगड़ा है लोगों का, कि आप लोग, मतलब कि आप आयुर्वेदा क्यों नहीं ट्राई कर रहे, कि भाई अगर आपके पास एलोपैथी में इलाज नहीं है तो आप कर रहे हो। इवन आज की बात नहीं है, ये सालों से हो रहा है कि लोग एलोपैथी को गालियां देते हैं। आयुर्वेदा वाले भी कई डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी वाले भी हैं, जो लिटरली ऑनलाइन जाके, ऑन वीडियोस जाके ऐसी चीजें बोलते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं कि इनके पास तो इलाज है नहीं, एलोपैथी में कोई इलाज है नहीं, चाहे वायरल हो चाहे आर्थराइटिस हो, सिर्फ ऑपरेशन होगा, हम तो ठीक कर देंगे। मतलब आपने भी तो ऑब्वियसली सर सुना ही होगा। सो इसमें सर आप क्या बोलोगे, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है एलोपैथी, आयुर्वेदा और इन चीजों का, जो एक्चुअली है तो सही उसमें लेकिन जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है इसमें कॉमन मैन तो फंस जाएगा सर। कॉमन मैन क्या I सोचेगा, think वो तो ये सोचेगा कि भाई इसमें मुझे किस पे ट्रस्ट। one of the most unfortunate thing which happened in the country was जब इन्होंने आयुष को हेल्थ मिनिस्ट्री से सेपरेट करके एक दूसरे का कंपटीटर बना दिया। There has to be a one ministry which control both the ministries so that you can come back with the common protocols. Now, if I talk about Ayurveda, Ayurveda is basically based on 5 elements. And these 5 elements make in my body movement, metabolism, and structure. And this movement, metabolism, and structure, they call them as Vata, Pitta, Kapha. And Vata is the area of lung, Pitta is the small intestine, and Kapha is the area of large intestine. And according to them, COVID-19 is a Vata, Pitta, Kapha Tridosha disorder because it involves the lungs, so it is Vata. It causes inflammation and mucoid secretion. So this is accumulation of Pitta and Kapha together. And in Ayurveda, we have Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Maja, Asti, Shukra. It's a Rasa disorder. It's a disorder of the plasma, and all other dhatus and all other tissues are involved. Therefore, Ayurveda have their own rasayanas, like we say immunity built up karo. We say vitamins flow. So Ayurveda has their own rasayanas. Ayurveda also has like homeopathy. Ayurveda also has a therapy called Bhasma therapy, where Ayurveda and today Ayurveda is disowning that, even homeopathy are disowning them, where you take the tissue of the person and potentize it. You either you potentize it or you burn it or you radiate it and use it like a vaccine. But all these therapies, unfortunately, today, because they have not done any scientific study, so even the government doesn't have a faith in them. If the government had a faith in them, this was the right time to take away for the government to check up mild cases of COVID-19
and check their viral levels before and after Ayush treatment. Because once we know in modern medicine, we are not giving them anything. So they can give them an Ayurvedic or a homeopathic medicine. They want to try Dhatura, they want to try arsenic album, if they want to try Giloy, whatever they want to try, they can take up mild cases and check their viral levels before and after and see whether the viral levels are, the viral load is reducing or not. But unfortunately, even our government of India has no faith in Ayush. If there was a faith, they would have started a large number of trials. Even in China, a large number of trials did take place on traditional Indian, traditional Chinese medicine. But I don't think so that Ayush today, even government is supporting them. I spoke to many Ayush doctors and I said, why don't you write a project to the government? And a time will come if the mild cases increases. And when even GP has to see a case, at least you have 3 days till the report comes. Because any patient who is COVID positive suspected, 3 days you are not treating anything. And if he comes to an Ayurvedic doctor or a homeopathic, try your medicine. If you have a claim, this is the time to prove it. But I don't think so even Government of India has a faith in Ayush at this moment. Otherwise, they would have allowed multiple trials on mild cases of COVID-19. That's true, sir. But I don't know why there is a big question, sir. Why these Ayush and other allopathies are not under any kind of research or testing for their, the side effects or any kind of, See, ऐसा क्यों है कि what happens in Ayush is they use a different systems of Praman. In Vedic sciences, there are 6 types of Praman, and that is Pratyaksh, Anuman, Upaman, Anupalabdhi, and then Arthapati, and then Shabda. These are the 6 different types of Praman in Ayurveda. The first one is Pratyaksh, that means you see it yourself. Then Anuman is like our null hypothesis. Upaman is based on analogy. And then Arthapati is based on circumstantial evidence. And Anuplabdhi is based on the story of the Praman of negation. And Shabda is the textbooks. The original textbooks like Charak Samhita is Shabda. So therefore, Ayurveda also has a system of evaluating them. But unfortunately, in modern medicine, we only take as a evaluation if it is Anuman. That means there has to be a hypothesis, half the patients given, half the patients not given. And but if you go through the crime system in Indian criminal justice system, they use all these 6 different types of praman when declaring a person as whether he is innocent or whether he is the culprit. But I still feel that unless you have a common minister and who talks about research, and if you promote research in whatever formula you apply, but this is the time, as far as COVID is concerned, that mild cases, government should be able to do a research. The government is saying we have mild cases where 80% of them will become all right, but at least you can try different types of protocols and see whether their viral load is reducing or not. That's very nice. That's very good, sir. I never knew so much about this kind of a stuff. Very enlightenment. When Modi ji said on that 5th of April, 9 months, 9 minutes. Now, basically, it also has a scientific evidence. People criticized me when I spoke about it. And the scientific evidence comes from Yoga Vasishta. And they say that if 5% of the society, if they are in a parasympathetic state of mind, mind it what I'm saying, in a parasympathetic state of mind, unfortunately, we don't have even 1% society who is in a parasympathetic state of mind. All of us are in a sympathetic state of mind. So I'll talk to you about in your own language. If 5% of the society, they read and listen to the Shabad, and then if they lose track of time and all of them are in touch with their Vaheguru, miracles can happen. But that cannot happen in a Kal Yuga, because all the people, they are in a state of enjoyment, fun, sympathetic state of mind. The inner pharmacy will get opened only if we are in a parasympathetic state of mind. So that also, this is a time for us to introspect ourselves. This is the time for us to introspect ourselves and go back to the importance of the Vedic philosophy. Say, for example, when I talk about the Sikh prayer, I interpret it differently than even you may be interpreting. So I interpret it differently, like
Ek Onkar means there is only one God and I want to be in connection with him, then if I want to connect to my Vaheguru, I need two paths, the path of karma and the path of satya. That means whatever जो मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, समानता है और मैं निष्कर्ष कर्मा कर रहा हूँ, then how do I know that I am in touch with my Vaheguru? निर्भव निर्वैर, मेरा डर निकल जाएगा, मेरे वैरी मेरे दोस्त बन जाएंगे. Who is he? अकाल मूरत अजूनी साहिबम. एंड ये जो मैसेज है दैट ही इज अकाल मूरत अजूनी साहिबम, इसको बार 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 सोच इसके बारे में, क्योंकि नानक कभी झूठ नहीं बोलता है. कल भी सच था, आज भी सच है, कल भी सच होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स ऑल डिफरेंट इन योर माइंड. इफ 5% of the society think differently, provided they are in a parasympathetic state of mind, why do you go to Gurdwara on every Sunday? Because you say that एक हफ्ता 6 दिन हम लोग सिंपैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड में थे, वहां जाके शांति मिलती है, वहां जाके मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है. इफ यू से दैट ऑन संडे व्हेन आई गो टू ए गुरुद्वारा माय क्रिएटिविटी इंक्रीजेस, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुष. सो आयुष, unless Ayush and health ministry work together, Ayush is a philosophy, not a treatment. So if that philosophy and modern medicines, if they work together, scenario will change. But neither we, when I'm sitting at the post of Indian Medical Association president, even I would say कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. But I am a firm believer of that people need to do a lot of research, and this is the best time to do a research. Either way, either you prove or disapprove. If homeopathy says we have treatment, this is the time to prove. Either you prove or you disapprove. And if you disapprove, forever True. people will say homeopathy and Ayurveda में कुछ नहीं है. Go ahead. But sir, in these kind of times, especially when COVID is there, सर कोविड अगर आप और ज्यादा फैलता है, और आज की डेट में अगर सर हम ऐसी बात सुने कि मॉडर्न मेडिसिन हैज नो यूज और मॉडर्न मेडिसिन आपको नहीं बचा सकता, या अगर ऐसे प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं, नहीं, तो ऐसे में आई ऑलवेज गिव एन आंसर मीडिया पे क्लेम का, कि जो भी आदमी क्लेम कर रहा है, तो मैं कहता हूँ गूगल में जाके देख लो उसको नोबेल प्राइज मिला कि नहीं मिला. अगर उसको नोबेल प्राइज मिला है तो उसका क्लेम सही है, नहीं मिला तो वो झूठ बोल रहा है. ये तो स्टैंडर्ड है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर क्रिएटिंग क्लेम्स. तो जो आज की डेट में क्लेम दे देगा कि मैंने कोरोना ठीक कर दिया, उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए. दैट्स ट्रू. बट सर इंडिया के लोग इतने समझदार नहीं है सर. वो तो सिर्फ बस जिसने जो ज्यादा बोलता है उसकी बात सुनने लग जाते हैं. पहली बात तो ये है. प्लस आजकल सर देयर आर पीपल हु एक्चुअली फेक दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स. ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने नाम पे अवार्ड कंपनीज खोल ली हैं, अपने नाम पे लिटरली यूनिवर्सिटीज खोल ली हैं नकली. राइट. आई वुड देयर आर पीपल हु आर, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आज की डेट में ऐसे when everybody is online, where everybody wants to know about things, right? These kind of small people who are basically scamming the others, they are growing exponentially. लाख लोग उनको रोज. आई थिंक ये जो मीडियम है हेलो का, ये मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है बिकॉज इंस्टाग्राम फेसबुक की जो सोसाइटी है वो किसी के नहीं सुनती, लेकिन जो ये हेलो के फॉलोअर्स हैं, ये सोसाइटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं. एंड आई कंग्रेचुलेट यू कि आप भी इस हेलो के अंदर में, आई ऑल्सो फॉलो यू इन दैट. And so this is one media where we can really make a difference in the society. Because अगर हमारे को पूरी सोसाइटी में मैसेजेस देने हैं, तो it has to be very simple, to the point, and public के साथ चल के हमें जवाब देना है, उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करना और प्यार से समझाना भी है. आई एम ए बिलीवर ऑफ भगवत गीता, जहाँ पे अर्जुन को कृष्ण ने 2 काम किए थे, डराया भी और पुचकारा भी. उसने कहा, डराया विराट स्वरूप दिखा के, और साथ में पुचकारा भी, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, जब भी अधर्म होगा धर्म को निभाने के लिए मैं आऊंगा. व्हेनेवर यू आर इन प्रॉब्लम आई एम विद यू. तो उसी तरीके से पॉपुलेशन को भी थोड़ा सा डराओ, लेकिन साथ में पुचकारना भी है कि हम तुम्हारे साथ हैं. यू हैव टू गिव देम द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि इस कोविड से कितने फायदे होंगे. आई एम पर्सनली ऑफ द ओपिनियन कि कोविड से जितनी डेथ्स होंगी उससे ज्यादा डेथ प्रिवेंट होंगी डायरिया से. 3 लाख बच्चे तो इंडिया में डायरिया और निमोनिया से मरते हैं, वो सारे खत्म हो जाने चाहिए. आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन आ गया, कफ एटिकेट्स आ गए, आपको हैंड वॉश करना चालू कर दिया. तो मेरे ख्याल से कोविड आया ठीक है, लेकिन कोविड इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस समथिंग पॉजिटिव एट द एंड. यस परमजीत. That's true.
ये तो एक लार्ज पिक्चर हुआ सर, जो आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, फिर भी आप बता रहे हैं तो लोग फिर भी अप्रिशिएट करेंगे, बट एक पर्सनल लेवल पे एक कॉमन मैन के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए तो सर तो सिर्फ नॉलेज उसको चाहिए कि कोई बचाए, कोई ये बताए कि ये चीज कब खत्म होगी, पहली बात। इस बात पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरा, क्या अगर ये नहीं बढ़ेगा तो क्या ये मेरे इलाके में आ जाए, मैं क्या करूंगा। वेरी वेरी ह्यूज इशू विच इज गोइंग ऑन अराउंड कॉमन पीपल, जो उनको फोर्स करता है सर ऑनलाइन जाके कोई ऐसा चीज ढूंढना जो उनकी हेल्प करे, कोई ऐसा पर्सन जो नॉलेज दे दे, जो ऐसा। एंड एवरीबडी डज नॉट, हम भी ये बोलेंगे अगर इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं तो हम 130 करोड़ तक पहुंचना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन, अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑन हेलो। तो एक चैनल है जिसमें आई डोंट नो कि इंडिया के ऑब्वियसली आधे आधे तो छोड़ो, इवन 10% लोग भी नहीं होंगे। सो एक, डोंट यू थिंक सर ऐसे में हमारा, खासकर सर मेरी तो इतनी पहुंच नहीं है लेकिन आपकी है सर, आपको नेशनल टीवी पे ज्यादा आना चाहिए सर मेरे हिसाब से। I'm there in, I mean, I might have appeared in more than 200 TV interviews in the last 1 month. Almost in everywhere I have been. But there is also a limit because in TV channels, there are very few, they normally will call you for half an hour, give you 2 minutes, and they have 6 doctors, and we don't want to contradict each other. So TV channel also has its own limitations. I still feel that India is in good hand. वी हैव ऑन एन एवरेज लास्ट 6 days में हमारे यहाँ सिर्फ 500 और 600 केसेस के बीच में आ रहे हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉलिसी विल बी, जहाँ केस आ जाए 14 दिन के लिए सील कर दो, और जहाँ 14 दिन में कोई केस नहीं है उसको ओपन कर दो। आई थिंक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अब जो अप्लाई होने वाला है टिल कोरोना इज देयर, कि जहां पर भी केस है 14 दिन के लिए उसको लॉकडाउन कर दो उस पीरियड को, और जहां पे केसेस नहीं है 14 दिन तक उसको खोल दो। मेरा पर्सनल मानना ये है यही होगा एग्जिट प्लान। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी ये खुलेगा मेरे को अपना पर्सनल डिस्टेंस वाला जो लॉकडाउन है वो तो रखना है। यानी कि जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं तो जूते उतारते हैं, सर पे कपड़ा पहनते हैं, हाथ धोते हैं, वापस आके हाथ धोते हैं, ये घर में भी करना है। हर घर मेरा गुरुद्वारा है, हर घर मेरा मंदिर है, हर घर मेरा मस्जिद है। जो मैं गुरुद्वारे में हाइजीन मेंटेन करता हूँ मुझे अपने घर में भी रखनी पड़ेगी। इंटेलिजेंट लॉकडाउन हो जाएगा जैसा बात होती है, ये ट्रूथ है। और बताइए अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। हॉबीज सर, मैं आजकल तो धुआंधार तरीके से वीडियोस बन रहे हैं सर। आज तो अभी तो हम पहले तो बहुत सारी हॉबीज थी सर, पहले आई यूज्ड टू सिंग एंड ऑल। सो अब तो आई एम मोर इनटू एजुकेशन ओनली। तो मैं लोगों को ही एजुकेट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे 3 चैनल है मेरे, और तीनों में मैं, एक तो नॉर्मल एजुकेशन है सर, हेल्थ केयर एजुकेशन। So I basically try to give them the regular guidelines which we have basically from the National Medical Library, Medline Plus। मैं वहां से डेटा लेता हूं सर, उसको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं लोगों को वीडियोस बना के, ताकि उनको बीमारियों के बारे में समझे A to Z। आज से मतलब every single disease I have covered and I'm trying to cover every smallest disease possible। So I have more than like 1.7 million people which are following me on YouTube on one channel। भाई मेरे That's why सर मेरे पास सारे परमजीत सिंह जी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। किस बारे में? वो कहते हैं आपको गाना नहीं आता। अरे सर गाना भी गा रहे हैं सर, अभी तो प्रूफ करना पड़ेगा गाना आता है, लिखा सामने लिख के आ रहा है कि परमजीत सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, उनको गाना नहीं आता। अगर गाना आता है तो गा के दिखाएं। टॉपिक बदल रहे हो सर, ऐसे मत करो। लास्ट में गा दूंगा सर, ठीक? 2 लाइनें गा दूंगा, चलो। कोई इशू नहीं है सर। मुझे पर्सनल लेवल पे एक बात, मतलब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहां पर हम, बिकॉज आई एम देयर, व्हाट हैपेंस कि एक यूट्यूब जैसा या हेलो जैसी एक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वीडियोस का, कि जब हम एक वीडियो कोई एक पर्सन डालता है उसमें जो जानकारी डालता है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी नंबर 2 की पीपल, लोगों पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो मेरा एक एस्पेक्ट आपसे ये था कि ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो नॉन मेडिकल लोग डाल रहे हैं, जो यूट्यूब जैसे ओपन चैनल्स पे या इंटरनेट जैसे ऐसी जगहों पे आ जाते हैं। और आज के डेट में सर 99% लोग जिनको इंटरनेट यूज करना आता है, दे गो ऑनलाइन टू सर्च फॉर नॉलेज।
So why government is not taking any action against this? कि एक अगर आपको नहीं knowledge है, किसी चीज की कोई expertise नहीं है, how can you just say about that in whatever video or whatever way of expression online source you have? So why sir ऐसा कोई rule नहीं है? आई स्पोक टू द मिनिस्ट्री, रूल तो है बिकॉज आज की डेट में एनी अनऑथेंटिक डाटा को डालना क्राइम है, बिकॉज नेशनल डिजास्टर एक्ट में और एपिडेमिक डिसीज एक्ट में दोनों में क्राइम है। लेकिन सरकार का ये कहना है आज की डेट में कि हमारी प्रायोरिटीज इसमें नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें लग गए तो किस किस को पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ेंगे हम लोग जो है। हम लोग तो लोगों को जेल से छोड़ रहे हैं, हम कहाँ पे सारी एफर्ट्स इसमें लगाएंगे। इस वक्त में हमारी एफर्ट्स है लोगों को बचाना। सो दे आर ऑल्सो राइट, but I'm sure that maybe after some time strict guidelines are going to come on this particular issue. I'm 100% sure that the government is aware about it, but at this moment they are helpless because their job is to save people. Because at this moment अगर वो लग जाए लोगों को पकड़ने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, तो तहलका मच जाएगा। या तो चाइना वाला हल करो कि आप व्हाट्सएप को और फेसबुक को बैन कर दो, और वहां पे तो वी चैट है और उनके अपने चैनल्स हैं, या तो सरकार अपना कोई सोशल मीडिया निकाले और इन लोगों को बैन कर दे, देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट एट दिस मोमेंट इन व्हाट्सएप यू कैन ट्रेस द ओरिजिन, यू कैन ट्रेस, बिकॉज इवन द गवर्नमेंट इज नॉट बीन एबल टू ट्रेस। अगर कोई आदमी इसमें कुछ भी डाल देता है तो आप ट्रेस नहीं कर सकते। फेसबुक में ट्रेस कर सकते हो, ट्विटर में ट्रेस कर सकते हो, बट आप व्हाट्सएप के अंदर में ट्रेस नहीं कर सकते। सो ये सिचुएशन ऐसी है। आई अंडरस्टैंड विद यू पब्लिक का कितना नुकसान होता है। पीपल have committed suicide through WhatsApp messages and the wrong messages goes. अभी जो WHO की पूरी स्टडी आई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहला काम आप ये करो कि सोशल मीडिया में कोरोना के बारे में पढ़ना बंद कर दो, अगर इफ यू रियली वांट टू बी हेल्दी। एंड इफ यू कंटिन्यूअसली फील एंड तो आपको वैसा लग, जिसे हम थर्ड ईयर सिंड्रोम बोलते हैं ना, थर्ड ईयर में यही होता है ना कि जो बीमारी पड़ी शाम को पहुंच जाते हैं कि मेरे को तो ये बीमारी हो गई उसके साथ में। सो आई एग्री विद यू, but I don't know what will happen. What is the answer? I have no answer at the moment. But sir, what about us? अगर हमें ऐसा कोई सोर्स पता है, ऐसा कोई सोर्स हमें मिल रहा है एज अ डॉक्टर, हमें पता है ऐसा कोई सोर्स है जो ग्रो कर रहा है, जो लगातार ग्रो कर रहा है, लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो हम क्या करें सर? कंप्लेन करो, एब्सोल्युटली कंप्लेन करो। मेडिकल काउंसिल को कंप्लेन करो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कंप्लेन करो। अभी आईएमए ने एक डिसीजन लिया था सारे डॉक्टर्स को कि आपको कहीं पर भी गलत मैसेज मिल रहा है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो, आईएमए का लोगो लगाओ और उसको बोलो कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई आदमी भ्रम फैला रहा है, उसको, अगर वो खासकर डॉक्टर है, फिर तो 1.7 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर हमने उसकी कंप्लेन नहीं करी तो वो हमारे खिलाफ है। हमें कंप्लेन करनी है ऐसे आदमी की। लेकिन अगर वो आयुष के डॉक्टर्स ऐसा फैला रहे हैं, उनकी काउंसिल में कंप्लेन करें। अगर जनरल पब्लिक कर रही है तो पुलिस में कंप्लेन करें। भ्रम को फैलाना डिसीज एपिडेमिक एक्ट में क्राइम है। There is a मतलब can I talk about a person here about that kind of a thing? I don't know whether I should You or not. can, no problem. Okay, so there is a doctor Biswaroop Roy Chaudhary. Have you heard about him? नहीं सर, ही इज बेसिकली एक उनका चैनल है यूट्यूब पे और आपको उनको देखना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे मेरे वीडियोस पे, हर वीडियो पे कम से कम 10 कमेंट उनके बारे में आते हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाने के लिए। और मैं थोड़ा सा इस चीज में मैं घुसना नहीं चाह रहा था कि मैं किसी के खिलाफ या किसी को एक्सपोज करते हुए वीडियो बनाऊं, बट मेरे लिए भी ये, क्योंकि मेरा चैनल उस तरीके का नहीं है, वरना ये तो ऐसा जैसा आपने कहा हजारों लोग हैं ऐसे उल्टी सीधे वीडियो डालने वाले। प्रॉब्लम इज कि उनका, if you are saying is it the same who says internationally renowned medical nutritionist Biswaroop Roy Chaudhary, Indo-Vietnam Medical Board, he is a quack. Yeah, same. Number one, let me tell you my, if I see here, he is I don't think so he is recognized, he is board certified from India because he is writing Vietnam. So yes, I will go through it. I'll make sure that IMA gives a statements against him. So these these are quacks which needs to be exposed. I agree with you. These are the quacks. I call them as quacks because they are not qualified medical practitioners, and these are the people who must be exposed. I will make my best to expose them as early as possible with that. So Paramjit, I never said anything about it. At 7:30, I have to close at 7:30, and it's 2 more minutes. And
It's lovely talking to you. And 30,000 people right away are live. Right away are 30,000 people live. And this will cross over a couple of millions people who will be viewing this. We will love to interact more often. Maybe after a couple of days, Absolutely. we will again meet and discuss about, and we will create awareness on many other issues. And specifically, we will have a full video, full 15-minute discussion on Dr. Biswaroop Rai Chaudhary. Let me study about it. Let me find out what he is Sure, doing. And I am very open about it. I am the sure. past president of Indian Medical Association. I'm currently the president of Confederation of Medical Association of Asia and Oceania. So these types of people must be exposed, and I'm with you for that. So with that, Thank you so much. Let me tell you, it was an absolute honor. It was an absolute honor to be having this kind of a chat with you. I never felt like this before. It's a real honor, sir. Real pleasure, sir. I would Thank love to you, do this daily, no problem. and we will meet more often. I am also a advocate of public health awareness, and the amount of work you are doing, keep it up, and rise, Thank you, rise, sir. and rise. We would like to see you at the highest level in the country. So, ek Thank you onkar so much, satnam. sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Corona sir. namaste. My pleasure, sir. Corona namaste. Thank you, sir. Thank you. And thank you.